Hello everyone, welcome to my channel Turtle Gyan, Slow and Steady Learning. First question, what is the layer of atmosphere has the aurora borealis in it? हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाया जाता है? तो ये थर्मोस्फेयर में पाया जाता है। थर्मोस्फेयर का एक लोअर पार्ट होता है जिसे हम लोग आयनोस्फेयर के नाम में से जानते हैं। आयनोस्फेयर इस लेयर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन जो हमारे अर्थ में आते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं उस लेयर में, जिसकी वजह से उस लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स के जो सब एटॉमिक होते हैं उसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव जानते हैं, जो कि आयन्स होते हैं। इसलिए इस लेयर का नाम आयनोस्फीयर रखा गया है। देखिए इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए नॉर्थर्न लाइट इसे कहा जाता है। ये ब्लू और ग्रीन कलर के वेव्स की तरह दिखते हैं, तरंग के दिखते हैं, जो कि रात में हमेशा दिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाया जाता है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन क्या करता है? ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है जो सूरज से आता है। ये बहुत हार्मफुल रे होता है। ये इसकी रोशनी हमारे स्किन्स को बर्न कर सकता है। जो प्लांट होते हैं वो उपजाऊ नहीं हो सकते, उसे बंजर बना सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट डज द ओजोन लेयर डू। ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है जो कि सूरज की रोशनी से आती है। ओजोन बना हुआ होता है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलके। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ओ होता है इसका सिंबल, ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट लेयर प्रोटेक्ट अस बाय बर्निंग अप मोस्ट मेटियोर्स। कौन सा लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा मेटेरियल्स बर्न हो जाते हैं? मेटेरियल्स होते क्या हैं? वो पत्थर की तरह होते हैं जो कि स्पेस से आते हैं हमारे अर्थ पे ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से। ये कौन से लेयर में बर्न हो जाती है? ये मेसोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। मेसोस्फीयर में इसलिए बर्न हो जाते हैं क्योंकि इस लेयर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे लेयर से। इस लेयर का टेम्परेचर लमसम -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जिस वजह से इस लेयर को सबसे कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर कहा जाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द एटमोसफेयर। सबसे ज़्यादा गैस एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस पाया जाता है? मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, नॉक NOAC, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, A फॉर आर्गन, C फॉर कार्बन। तो सबसे पहला कौन सा है? नाइट्रोजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78.08% उपस्थित है। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 20.95% है। उसके बाद आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट 0.038%। और भी बहुत सारे गैसेस है जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और भी बहुत सारे गैसेस है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? बैरोमीटर, और इसका जो यूनिट होता है वो बार होता है। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर है जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर में, जो कि हमारा अर्थ का सबसे पहला लेयर है। इसमें 90% तक गैसेस जो हैं मौजूद होते हैं। जितने भी सारे गैसेस होते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर तक ही पाए जाते हैं, 90% तक गैसेस। व्हाट इज़ एन इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन इज़ अ इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसुलेशन वो चीज़ है, इंसुलेशन को डायरेक्ट कह सकते हैं हम सन रे, सूरज की किरण। सूरज की किरण जो धरती पे आती है वो इंटरसेप्ट करती है। ये सूरज की जो किरण है वो हम देख पाते हैं डस्ट की वजह से। डस्ट ही एक ऐसा मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम सूरज की किरण को देख पाते हैं। धूल के जो कण होते हैं वो सूरज को इंटरसेप्ट टकराते हैं, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से हम सूरज की किरणें को देख पाते हैं। सूरज की किरणें की वजह से ही जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम जो रेड और ऑरेंज कलर का मिक्सचर देखते हैं कलर का, वो हम डस्ट की वजह से ही देखते हैं। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। एटमॉस्फेरिक फिनोमिना की जो स्टडी होती है उसे हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। द लोअर लेयर थर्मोस्फेयर इज़ नोन एज। जो थर्मोस्फेयर का लोअर लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया, इसका आंसर क्या है? आयनोस्फेयर।
नाइट्स आर कूलर इन डेजर्ट देन इन द प्लेन्स बिकॉज रात जो है वो ज़्यादा कूलर होता है डेजर्ट में एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स में। प्लेन्स में ज़्यादा गर्म होते हैं और डेजर्ट में ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जो सैंड होते हैं वो ज़्यादा जल्दी रेडिएट्स हो जाते हैं मोर क्विकली देन द अर्थ, वो ज़्यादा जल्दी ठंडे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अर्थ के प्लेन होते हैं। द स्ट्रेटोस्फेयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। दिस इज़ बिकॉज जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है हमारा अर्थ का सेकेंड लेयर होता है, ये आइडियल फ्लाइंग जेट के लिए क्यों फेवरेबल होता है, ये क्यों कंडीशनेबल होता है? जैसे कि आपको मैंने बताया, जो ट्रोपोस्फेयर होता है, जो पहला लेयर होता है, उसमें बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। 90% तक के गैसेस उसी में पाए जाते हैं। और गैसेस पाने की वजह से जो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो पानी की वजह से जो वेदर फिनोमिना होते हैं और क्लाउड्स होते हैं उस एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाइंग कंडीशन एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर हो गया द एब्सेंस ऑफ क्लाउड और अदर फिनोमिना। क्लाउड की एब्सेंस होती है और वेदर फिनोमिना वहाँ नहीं होता है। द गैस इज़ फाउंड इन हाइस्ट क्वांटिटी इन एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ये आपका हीलियम है। और एक्सोस्फेयर कौन सा लेयर है हमारा? हमारा अर्थ का सबसे लास्ट लेयर है जो हमें स्पेस से कनेक्ट करता है। इस लेयर के बाद जो जितने भी हमारे अर्थ जो होता है, वो अर्थ से जितने भी सामान होते हैं वो बाहर स्केप होना जाते हैं, वो स्पेस में जाना शुरू कर जाते हैं। आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू, हमारा एटमॉस्फेयर कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 5 लेयर्स में। नेम क्या है उनके? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में एक और लेयर है जिसका नाम हम आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। 15th क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। द हायर अ प्लेस इज अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, उसके क्लाइमेट में क्या अफेक्ट आएगा? सी लेवल से बढ़ेगा तो सी लेवल के पास का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अबव माउंटेन पे। ऐसा क्यों होता है? वाटर वेपर, मैंने आपको बताया था, वाटर वेपर सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंट में। ऐसा क्यों? वाटर वेपर जो होता है वो हीट को ट्रैप करता है। हीट को क्या करता है? ट्रैप करता है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हीट, गर्मी उस एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं। तो वाटर वेपर इक्वेटोरियल पे ज़्यादा होता है और पोलर रीजन पे कम होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे वाटर वेपर कंडेंसेट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वाटर वेपर वाष्प से पानी में बदलना शुरू होता है, जिसकी वजह से और एल्टीट्यूड ठंडा हो जाता है और सी लेवल के पास ज़्यादा गर्मी होते हैं। द कूलर इन इट्स टेम्परेचर, वहाँ का कूलर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? कूल हो जाएगा। द ब्लूनेस ऑफ स्काई इज़ मेनली ड्यू टू, जो स्काई में हम लोग ब्लू कलर देखते हैं ज़्यादातर क्यों देख पाते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देख पाते हैं हम लोग। तो ब्लू का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेड से। रेड का सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। ये याद रखिएगा, वायलेट का सबसे लीस्ट वेवलेंथ होता है और रेड का सबसे ज़्यादा होता है। वार्मिंग इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ मेनली कॉज्ड बाय, जो अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों हो जाता है? क्यों गर्म हो जाता है? 165 मीटर के बाद हर 1 डिग्री घटता है, पर स्ट्रेटोस्फेयर पे जाते ही गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि ओजोन लेयर की वजह से। ओजोन लेयर में सोलर रेडिएशन ट्रैप्ड होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन की वजह से वो हीट उस लेयर में फैल जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। विच वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर लेयर। जो जो ट्रांसमिट किया जाता है वेव हमारे अर्थ के थ्रू, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर के लेयर की वजह से। वो कौन सा वेव होता है? वो रेडियो वेव होता है। और रेडियो वेव हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। विच लेयर कंटेन मोर देन 90% ऑफ गैसेज? इजी आंसर, ट्रोपोस्फेयर। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कूलेस्ट लेयर? कौन सा लेयर कूलेस्ट लेयर के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इजी है, मेसोस्फेयर। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ये -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। 21st क्वेश्चन,
द सैटेलाइट इज़ नॉर्मली प्लेस्ड इन द लेयर, कौन से लेयर में ये सैटेलाइट को प्लेस्ड किया जाता है? द सैटेलाइट इज़ नॉर्मली प्लेस्ड इन द लेयर, कौन से लेयर में? थर्मोस्फीयर में। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एल्टीट्यूड एंड प्रेशर? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी घटेगा, और जैसे जैसे हम लोग सी लेवल के पास आएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। हायर एल्टीट्यूड लेस प्रेशर, क्योंकि वाटर वेपर का दबाव कम होगा, मतलब एटमॉस्फेयर का दबाव कम होगा जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई में जाएंगे। जैसे जैसे सी लेवल पे आएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का दबाव ज़्यादा पड़ेगा, ऊपर से दबाव ज़्यादा पड़ेगा। विच रीजन गेट द मोस्ट डायरेक्ट रे? सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी कहाँ पड़ती है? तो ये हमारा इक्वेटर पे होता है। विच रीजन पोल्स डू नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट? कौन सा रीज़न है जहाँ पर, कौन सा पोल है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों। और आप इसे जानते हैं वेरी कोल्ड प्लेस भी बोला जाता है, फ्रिज जोन भी कहा जाता है। बिल्कुल बर्फ़ है वहाँ पर, बर्फ़ है। और अटलांटिक का जो ओशियन है वो कहा जाता है कि वहाँ पर कोई चीज़ भी सड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा ठंड होता है कि वो प्रिजर्व करके रख सकता है कोई भी चीज़ को। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट ऑन द अर्थ ट्रैप करता है इनसाइड इट। वाटर वेपर इज़ द मोस्ट एबेंडेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इस्टेब्लिशिंग द अर्थ क्लाइमेट। अर्थ क्लाइमेट को इस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही करता है, और ग्रीन हाउस के लिए ब्लेमेबल भी यही ज़्यादा होता है। 26th क्वेश्चन, टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। जैसे जैसे हम लोग 165 मीटर की हाइट पे पहुंचेंगे, जैसे ऊंचाई पे पहुंचेंगे, तो वैसे वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा, और इसे हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। 27th क्वेश्चन, वाटर वेपर इज टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। कंडेंसेशन का मतलब कि फ्रीजिंग, मतलब किसी चीज़ को ठंडा करना। अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वी रिसीव सनलाइट ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट टाइप ऑफ लाइट बीम्स आर दीज? जो सूरज की रोशनी हम पृथ्वी पे पाते हैं वो किस तरह का बीम लाइट होता है? रैंडम, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो ये डाइवर्जिंग रे होते हैं, डाइवर्जिंग बीम होते हैं। 29th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्लेस्ड सेकेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एबेंडेंस इन द अर्थ्स एटमोसफेयर? सेकेंड नंबर जाने वाला गैस कौन सा है? याद करने का तरीका, नॉक, NOAC। तो क्या है सेकंड पे? ऑक्सीजन। ऑप्शन है, देखिए और टिक कीजिए, ऑक्सीजन है इसका आंसर। और ऑक्सीजन का वैल्यू 20.95%। लास्ट क्वेश्चन 30, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमोसफेयर विच कॉज मैनी वेदर फिनोमिना। एटमोसफेयर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमिना होता है? ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर। आंसर क्या होगा इसका? एंड द आंसर इज़ वाटर वेपर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।